राजा भैया का वोट बैंक कौन है? कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी इस बार जनसत्ता पार्टी? आप बहुत सेफली बच जा रहे हैं हर बात। नहीं, अब आप राजनीति में आ चुके हैं। बिल्कुल है। ये विशेषता है माननीय मुख्यमंत्री जी में। क्या वजह रही कि आपकी दूरियां बढ़ी, खासतौर पर अखिलेश यादव? 29 वर्ष में कई बार हमारी अग्नि परीक्षा हुई है। जेल गए तभी जेल विभाग को अच्छे से चलाया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति के मशहूर चेहरे हैं। एक बड़ी पावरफुल बाहुबली की छवि भी रखते हैं। 1993 में राजनीति में कदम रखा और तब से लेकर अब तक ये अपराजित हैं। मतलब इन्हें कोई हरा नहीं पाया है। 6 बार तक लगातार विधायक रहे और एक बार फिर से कुंडा सीट से ही ताल ठोक रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रणाम, प्रतापगढ़ में स्वागत है आपका। तो जैसा मैंने कहा कि आप अपराजित हैं, 6 बार से लगातार विधायक, अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसका कारण क्या है? मतलब ये कोई डर है, आपकी लोकप्रियता है या सेवा भाव है? क्या कारण है कि राजा भैया मतलब 6 बार से लगातार 3 दशक हो जाएगा आपको कुंडा सीट? जी, पहली बात तो आपने जो बाहुबली वाली बात कही उससे हम सहमत नहीं हैं। दूसरा, आपने डर की बात कही। देखिए, 6 बार और वो भी निर्दलीय। सारी पार्टियां सामने भी लड़के देख चुकी हैं और एकजुट होकर के भी लड़के देख चुकी हैं। इस बार भी आप देखिए सारी पार्टियां सामने हैं और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, जनता का आशीर्वाद है। जितना हो सकता है उतना हमारी उपस्थिति रहे क्षेत्र में, ये प्रयास रहता है और मेहनत। बाकी जनता का अपार स्नेह है। और आप यहाँ तक आए हैं तो हम चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के साथ साथ आप कहीं भी किसी भी खेत खलिहान, गरीब मजदूर, किसी भी और किसी आय वर्ग और किसी आयु वर्ग के व्यक्ति से पूछिए, आपको तस्वीर सामने दिख जाएगी। हमने तो ये भी सुना है कि राजा भैया के डर की वजह से कोई कैंडिडेट ढंग से उतरता नहीं था आपके सामने। नहीं, सबको लगता था कि राजा भैया के सामने कौन चुनाव लड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इसलिए लड़ते हैं कि हम कुंडा से चुनाव लड़ लेंगे तो नाम हो जाएगा, और हर बार लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात, कुंडा का चुनाव हमेशा शांतिपूर्ण होता है, कभी कोई घटना नहीं हुई। आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं। मैं इससे पहले जब आप लड़े थे तो 1,03,000 से ज्यादा का अंतर हाँ था। जी, 1,03,000 और जितनी बार आप चुनाव लड़े ये मार्जिन बढ़ता गया। तो इस बार के लिए कोई स्पेशल टारगेट रखा हुआ है आपने? नहीं, पहली बात तो ये टारगेट हम नहीं रखते हैं और ये मार्जिन हम नहीं बढ़ाते हैं। क्षेत्र की जनता और सभी मतदाता वो आपस में, एक उनकी चुनौती होती है कि साहब पिछली बार से ज्यादा इस बार हमको जीत हासिल करना, मार्जिन रखना है। तो पिछली बार नारा था अब की बार 1 लाख पार, इस बार नारा है अब की लाख 1.5 लाख पार। तो जिताते जो हैं उन्हीं का टारगेट है। कहा जाता है कि जो फैसला राजा भैया सुना दें या कह दें वो पत्थर की लकीर। हम देख भी रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और मुमकिन है कोई ना कोई फरियाद लेकर ही आए होंगे। तो असल लोक अदालत जाने से पहले आपकी अदालत लगती है। क्या कारण है कि सारे मामले आप यहाँ सुलझा देते हैं, उसको कोई चैलेंज करने की भी हिम्मत नहीं रखता? नहीं, देखिए, पहली बात तो इसको हम बहुत अच्छे से समझाना चाहेंगे आपको। ऐसा नहीं कि कोई आया और हमने कोई फरमान जारी कर दिया। 20 वर्ष मुकदमे अदालत में लंबित रहते हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ियां बीत जाती हैं और प्रकरण जहां का तहां रहता है। तो बड़े बुजुर्गों के, वहां के मानिंद लोगों के मध्यस्थता से दोनों पक्ष में अगर विवाद शांत हो जाए या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, दोनों पक्ष के लिए लाभकारी है। वही प्रयास रहता है। आपके पिता नहीं चाहते थे कि आप राजनीति में आए, लेकिन आप राजनीति में आए भी। अब आपने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है। इसके पीछे कोई खास कारण? आप तो अपने नाम से ही जीत जाते हैं निर्दलीय। नहीं, जब हम LU से पढ़ाई करके आए तब सब लोगों ने कहा कि साहब आपको चुनाव लड़ना है। हर गांव से लोग ट्रैक्टरों में, साइकिल से, अपने साधन से, वृद्ध, नौजवान, महिलाएं सब आए और ये क्रम लगभग 1-1.5 महीने तक चलता रहा। 92 की बात है ये। निर्दलीय चुनाव लड़े और सबसे बड़े मार्जिन से जीते। 25 साल जब विधानसभा में हो गए तब फिर पूछा गया भैया 25 साल हो गए हैं, अब बताइए क्या करें, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, इंडिपेंडेंट ही लड़े या स्वयं की पार्टी बनाएं। अधिकतर 80% से अधिक लोगों का ये मत था कि आप स्वयं की पार्टी बनाइए। इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। एक समय पर आप सपा के बहुत करीब थे, खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के बहुत करीब थे। क्या वजह रही कि आपकी दूरियां बढ़ी, खासतौर पर अखिलेश यादव?
नहीं, नेताजी का सम्मान हम जो करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। दूरियां हमारी तरफ से नहीं बढ़ी हैं और ये ऐसा प्रश्न है कि बार बार पूछा जाता है, तो हमारी तरफ से दूरियां नहीं बढ़ी हैं। बाकी जिन्होंने ये बयान दिया है बेहतर तो वही बता पाएंगे उसकी समीक्षा करके कि क्यों जरूरत पड़ी है बयान देने की। आप बहुत समय से और आपका पूरा परिवार गोरक्षपीठ के बहुत निकट रहा है, जाना आना आपका होता रहा है, योगी आदित्यनाथ जी से भी आपका मिलना जुलना होता रहा है, तो क्या यही मेल जोल दूरियों की वजह बना अखिलेश यादव से? नहीं, ये तो हमको गोरखनाथ पीठ की जो स्मृतियां हैं वो कब से रहेंगे, 6-7 साल के रहे होंगे, तब की याद है हमको, तो तब से जा रहे हैं। कोई ये छिपी चीज तो है नहीं। अभी हाल ही में मुलाकात हुई आपकी योगी आदित्यनाथ से? नहीं, इस बीच नहीं हुई, लगभग 3 महीने हो गए होंगे, 2-3 महीने। उससे पहले मुलाकातें होती रही? हाँ बिल्कुल, ये विशेषता है माननीय मुख्यमंत्री जी में कि विपक्ष के विधायक भी जो समय मांगे तो मिल जाता है। आज आप चुनावी मौसम में देख रहे होंगे कि एक अलग ही सियासी डिक्शनरी चल रही है। बाबा बुलडोजर कहकर अब पुकारा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, और बुलडोजर जो है वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए एक ऐसा सिंबल बन चुका है कि जी देखिए हमने तो माफियावाद को खत्म किया, हमने एक अपराध को खत्म किया। आज बाबा बुलडोजर कह के सपा और अखिलेश यादव उन पर तंज कसते हैं। क्या लगता है आपको कि इससे क्या मैसेज जाएगा? आपका क्या सोचना है इसे लेकर? चुनाव के समय विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगता है, और ये नाम जो आप बता रहे हैं ये अभी हम पहली बार सुन रहे हैं कि बाबा बुलडोजर ऐसा कुछ नाम है। लेकिन ठीक है, आम जनता ये चाहती है, सरकार किसी की भी हो, कि कड़ी कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध हो। अब अपने अपने स्तर से सब सरकारें करती हैं, वो एक अलग विषय है। अब जिन्होंने ये नाम दिया फिर वही कहेंगे ना कि आप हमसे हमारे दल या हमारे विषय में पूछे तो हम बेहतर बता पाएंगे। कौन क्या कहता है वो उनसे पूछिए। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुद्दे बहुत सारे उठ रहे हैं और इसी के इर्द गिर्द हैं, आतंकवाद को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अब इतना कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये तक कह दिया कि देखिए जो ब्लास्ट हुए थे गुजरात में, जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो बम प्लांट था वो साइकिल पे था, और उत्तर प्रदेश में भी एक खास पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो अब आप सोच लीजिए, इन लोगों ने तो कभी आतंकवादियों के खिलाफ भी मुकदमे वापस लिए थे। हम इस बीच तो हम बयान ये पढ़े नहीं क्योंकि सुबह से निकलते हैं और आप बहुत सेफली बच जा रहे हैं हर बात से। नहीं अब आप राजनीति में आ चुके हैं। बिल्कुल नहीं, ये बयान वाकई कह रहे हैं कि सुबह से निकलते हैं, आज थोड़ा देर हो गई निकलने में, लेकिन चुनाव में बयान, काउंटर बयान, ये सब चलता रहता है। तो राजा भैया की विचारधारा क्या है? कोई पार्टी कहती है हमारे लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, कोई कहती है कि हम सर्व समाज को लेकर साथ चलते हैं, हम समाजवाद हैं। देश सबसे ऊपर है, ये तो हमारे ख्याल से हर भारतीय की विचारधारा होनी भी चाहिए, और अगर नहीं है तो गलत है। अगर आप देश से तुलना करें, राष्ट्र से तुलना करें पार्टी की, तो देश रहेगा तभी पार्टी रहेगी, और देश तो सर्वोपरि है, उसमें कहीं कोई वो नहीं। दूसरी बात, हर शोषित वंचित समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ये भी है, और समता रहे, समानता रहे, ये हमेशा हमारा मानना है। लेकिन ये स्मरण रहे, ये याद रहे कि राष्ट्र हित, देश हित वो सर्वोपरि है। अब उत्तर प्रदेश की जो जंग है वो वेस्ट से होते हुए, मध्य से होते हुए, जैसे जैसे चुनाव पूरब की तरफ। तो आपकी नई पार्टी है, अभी आप पहली बार अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका जो जनाधार है वो विशेष तौर पर कुंडा, प्रतापगढ़, आसपास के क्षेत्रों में है। पर चूंकि आपने पार्टी बनाई है तो विजन बड़ा होगा, आगे उसके विस्तार के प्लान्स होंगे आपके पास। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में पूर्वांचल में क्या भविष्य दे पाएंगे राजा भैया? प्रत्याशी और भी लड़ाए जाते हैं, लेकिन चूंकि कोविड के कारण अभी वो रिस्ट्रिक्शन, वो प्रतिबंध कोविड के हटाए गए। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले दूसरे चरण तक रैलियों पे और रोड शोज पे, इन पे सब पे या बड़ी सभाओं पे प्रतिबंध था। इस कारण से दौड़ा भी नहीं हो पाया और प्रत्याशी भी नहीं लड़ पाए, और नई पार्टी है। पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड ये ऐसे क्षेत्र हैं, कृषिजीवी क्षेत्र हैं, आप भी जानती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि किसान आंदोलन पश्चिम के किसानों तक ही सीमित रहा, पश्चिम, हरियाणा, पंजाब, इधर यहाँ पे किसान खेतों में काम करता रहा, यहाँ के किसान को उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं। इस तरफ का कोई किसान नेता अगर चला गया हो आंदोलन में तो अलग बात है, लेकिन आम किसान को
यहाँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो आंदोलन था तीनों कृषि कानूनों के विरोध में, वो क्या एक खास क्षेत्र के लिए था या किसी आप राजनीति देखिए के ना, लिए था? खास क्षेत्र के लिए था। यहाँ पे कहाँ, आपका तो चैनल है, आपके रिपोर्टर्स हैं पूरे जिले में, आप पता करवाइए। यहाँ पे पूर्वांचल हुआ, अवध हुआ, बुंदेलखंड हुआ, किसानों से उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था दूर दूर तक। दूसरा, छुट्टा जानवर वाली आप काफी सुनते मैं होंगे। इसको लेकर स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रही थी कि ये बहुत बड़ी, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, चाहे वो पश्चिम हो, मध्य हो, जी, पूर्वांचल हो, तो ये आवारा पशु एकदम से इतना बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में कैसे बन गया? क्या पहले नहीं थे? बिल्कुल थे, हमेशा थे। हम यही चीज कहने वाले हैं। हर सरकार में आवारा पशु रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद वो चर्चा अधिक हुई, ये अलग बात है। अच्छा, गाय के प्रति भावनात्मक लगाव भारतवासियों को है, ये आप मानते हैं? आप ये तो कह नहीं सकते कि अच्छा ज्यादा हो गए, चलो काट के खा जाओ इनको। आपने देखा होगा कि जितने भी खेत हैं, लोग कांटे की झाड़ बाड़ लगा करके, कोई बांस बांध करके, कोई रस्सी डोरी बांध करके किसी तरह अपने खेत को बचाए हैं। और इसीलिए हमारी घोषणा है कि ऋण मुक्त ब्याज अपने खेतों की मेड़बंदी करने के लिए, उसकी फेंसिंग करने के लिए, इसका यही एकमात्र इलाज है। देखिए, जानवर छोड़े किसने? हम ही आपने छोड़े हैं, सब लोगों ने। जब तक गाय दूध दे रही है, रखे हैं, दूध देना बंद किए, खोल के भगा दिए, अब वो कहाँ जाए? वही खेतों में चल रही हैं। और ये हमेशा से होता रहा है, कोई ऐसा नहीं कि इस सरकार में हो रहा है। निदान इसका सिर्फ, आपने समस्या तो सुनी होगी, इसका निदान आज तक कोई नहीं कहे होगा कि इसका इलाज क्या है। मतलब आप फिर इसके वही सॉल्यूशन पर बात हो, फिलहाल तो सरकार कहती है हमने गौशालाएं खोली हैं, उसमें हमने सुविधाएं दी हैं, लेकिन क्या वो मदद कर पा रहा है? गौशालाएं खुली हैं, लेकिन उनकी स्थिति आप देखिए ना, वो तो अगर ग्राम प्रधान थोड़े संवेदनशील हैं तो उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन आमतौर पे आप गौशाला आपको रास्ते में मिलेंगे, आप कवर करते हुए चले जाइए, दिखाइए। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने अपने वोट बैंक की बात करती हैं। कोई कहता है कि हमारा दलित वोट बैंक है, कोई कहता है कि हमारा फलाना वोट बैंक है, कोई मुस्लिमों को वोट बैंक मानता है, कोई सवर्णों पर दाम लगाता है। राजा भैया का वोट बैंक कौन है? हमारा वोट बैंक सभी हैं, और आपको सुन के थोड़ा अटपटा भी लगेगा। जातिवाद की राजनीति हमने कभी नहीं करी। हमारे यहाँ जातिवाद का कोई समीकरण भी नहीं है, और हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग, सबके आशीर्वाद से हम जीतते हैं। और यहाँ वो भेदभाव नहीं है कि साहब ये वोट बैंक है, वो वोट बैंक है, सबका आशीर्वाद मिलता है। बल्कि हम फिर कहेंगे कि आप थोड़ा सा समय आपको लगेगा, आप ये नहीं कि आप हमारे साथ चलिए, आप कहीं भी चली जाइए और देखिए आदमी खुल के बोलते। तो क्या आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं? हम करते आए हैं इतने दिनों से, हम करते। कोई इशारा समझा जाए? नहीं, इशारा की बात नहीं। देखिए, जो हमारे पास कोई भी आते हैं, वो काम सार्वजनिक हो या निजी हो, हम उसमें जात देख के निर्णय नहीं लेते हैं कि अच्छा आप किस जात के हैं, आप अच्छा इनका काम करना है, ये इस जात के हैं, इनका नहीं करना है। हम जो कर सकते हैं, चाहे वो सार्वजनिक कार्य हो या निजी तौर पे किसी की समस्या हो, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास। आपका आकलन क्या है, कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी इस बार जनसत्ता पार्टी? हम 17 सीटों पे लड़ रहे हैं और आशान्वित हैं, अधिक से अधिक सीटें हम जीत करके आए हैं। अब किसी भी दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से या किसी भी दल के नेता से आप पूछिएगा तो वो यही हमारा मानना है। हर जगह जहां हम पहुंच सक रहे हैं, पहुंच रहे हैं। सभी समर्थक पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं, बाकी जनता के हाथ में है। अच्छा बताइए कि प्रतापगढ़ का जब नाम आता है तो अगला ख्याल सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए नहीं, बाहर भी जो लोग सुनते हैं प्रतापगढ़ का नाम, अगला थॉट आता है राजा भैया, और उसके साथ फिर वही आपकी इमेज चलती है कि अच्छा वो राजा भैया जिनके लिए मगरमच्छ का जिक्र हुआ था, वो राजा भैया जिन्होंने कट्टा रख दिया था। तो आपको लगता है कि आज का जब युवा नौजवान इस तरह की बातों को सुनेगा तो वो क्या छवि आपकी बनाएगा? क्योंकि अब आने वाले समय में भविष्य जो है वो नौजवान ही है। जी बिल्कुल। देखिए, दोनों का भविष्य, पहले तो हम ये मानते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उनका जो स्थान है सम्मान का, वो रहना चाहिए। मगरमच्छ वाली बात आप ही नहीं, जो भी पत्रकार आते हैं वो पूछते हैं, वो बड़ा घिसा पीटा सा प्रश्न हो गया है। और दूसरा, आपने एक नई बात कट्टा वाली बताई, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं कि कौन सा कट्टा रख दिया था, क्या है। हाँ, लेकिन देखिए, असलियत किसी की छिपती नहीं। सार्वजनिक जीवन में हमको लगभग 29 वर्ष हो गए हैं, और 29 वर्ष में कई बार हमारी अग्नि परीक्षा हुई है। उस अग्नि परीक्षा में पास हुए हैं, उत्तीर्ण। बिल्कुल, एक वक्त वो भी था जब कहते थे कि जेल मंत्री खुद जेल में है, तो वो समय बहुत नहीं, बिल्कुल होना चाहिए।
और हमारा ये भी मानना है कि जेल मंत्री और खेल मंत्री ये दोनों ऐसे व्यक्ति बनाए जाने चाहिए। देखिए, खेल मंत्री कई बार अगर वो खुद में प्लेयर नहीं है या स्पोर्ट्स का शौकीन नहीं है तो मजा नहीं आएगा। एक स्पोर्ट्समैन को अगर खेल मंत्री बनाया जाए या खेल के शौकीन व्यक्ति को वो, और जेल बड़ा संवेदनशील विभाग है, इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा एक बहुत, तो उस फेज ने आपको एक लर्निंग दी। बिल्कुल। और जेल गए तभी जेल विभाग को अच्छे से चलाया, क्योंकि अनुभव हो गया था ना। वो दोनों पक्ष का हाल देखा, दोनों का दुख दर्द देखा सुना। बल्कि जेल के अधिकारी मजाक करते थे हमसे कि साहब आप इतने दिन में समझ गए कि हम लोग कहाँ से खाते पीते हैं, और कहीं आप जेल मंत्री बन गए तो आपको पकड़ने में देर नहीं लगेगी हमको। और हुआ भी वही। आपके लिए मशहूर है कि आप हथियारों के शौकीन हैं, तो कुछ और हॉबीज या कुछ और शौकों के बारे में बताइए कि आपको किसी स्पोर्ट या खेल का भी शौक है, खाने पीने का शौक है, कुछ बनाने का शौक है? हमारे पिताजी भी नेशनल शूटर हैं, स्टेट लेवल के शूटर हैं। हमारी सुपुत्री भी शूटर हैं डबल ट्रैप की। और शूटिंग के अलावा घुड़सवारी और वॉलीबॉल ये शौक है, लेकिन अब चूंकि समय नहीं मिल पाता है। कुछ खाने पीने के भी शौकीन है राजा भैया? कोई पकाते हैं कुछ? नहीं, हम पका तो नहीं पाते हैं, बना तो नहीं पाते हैं, लेकिन खाने पीने के शौकीन। जाते जाते एक अंतिम सवाल ये कि जब आपका नॉमिनेशन फाइल हुआ था तो एक तस्वीर बहुत चर्चा का विषय रही थी, आपके दोनों पुत्र उसमें शामिल हुए और उस तस्वीर ने सबने ध्यान आकर्षित किया उस तस्वीर के प्रति। तो क्या उसमें भविष्य की कोई पिक्चर छिपी है? क्या भविष्य में राजनीति में हम उन्हें भी देख सकते हैं? बतौर पिता आपकी क्या ख्वाहिश है? उनको होना चाहिए था स्कूल में, बोर्डिंग में है, लेकिन स्कूल कोविड के कारण बंद था। यहाँ घूम रहे थे, हम नामांकन करने गए, वो भी साथ में लग लिए। और देखिए, जीवन में उनको जो करना है करें, हमारी तरफ से कोई ये नहीं है कि ये करो ये ना करो, लेकिन इच्छा हमारी है कि दोनों में से कम एक सेना में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाओं के साथ कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं।